रवि की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन 20 साल की उम्र में ही उसने गरीबी का इतना चेहरा देख लिया था जितना शायद कोई पूरी जिंदगी में नहीं देखता। घर में पैसे नहीं थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और रवि रोज सुबह काम की तलाश में निकलता था। उस दिन भी वो घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने उसे आवाज दी, रवि, रुक बेटा। क्या हुआ माँ? आज खाली पेट मत जाना। माँ, तू खुद क्या खाएगी? मैंने खा लिया। माँ, तूने फिर झूठ बोला। माँ हूँ बेटा, भूख भी झूठ बोलना जानती है। रख ले। हम दोनों आधी आधी खाएंगे। रवि गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ थी। उसे क्या पता था कि आज उसी माँ को लेकर उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। रवि, इधर आ। क्या हुआ? विक्रम सेठ तुझे बुला रहे हैं। मुझे? हाँ, और भाई चेहरा देखकर लग रहा है मामला बड़ा है। तुम रवि हो? जी। तुम्हारे बारे में सुना है, मेहनती हो। काम मिल जाए तो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए बुलाया है। विक्रम उसे एक कागज और कुछ पैसे दिखाता है। मेरे शहर वाले गोदाम में सुपरवाइजर की जरूरत है। सुपरवाइजर? महीने के 35,000। 35,000? रहने की जगह अलग, खाना अलग। रवि के लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये गरीबी से बाहर निकलने का दरवाजा था। लेकिन विक्रम सेठ ने अभी अपनी असली शर्त नहीं बताई थी। एक छोटी सी बात है। क्या? तुम्हारी माँ मेरे घर में कुछ महीनों से काम कर रही है ना? जी। उस पर मेरे गोदाम से पैसे गायब करने का शक है। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने भी नहीं कहा कि उसने चोरी की है। फिर? बस इतना करना है कि तुम गांव के सामने कह दो कि तुम्हें भी शक है कि पैसे उसी ने लिए। लेकिन मुझे तो शक भी नहीं है। तुम्हें सच साबित नहीं करना। तो फिर? मुझे सिर्फ तुम्हारा बयान चाहिए। बदले में नौकरी, एडवांस पैसे और शहर में रहने का इंतजाम। और अगर मैंने मना कर दिया? तो नौकरी किसी और को मिल जाएगी। आज बहुत देर कर दी। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। सच? शहर में 35,000 महीने। मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बनेगा। सबसे पहले तेरे लिए पक्का घर बनाऊंगा। मुझे पक्का घर नहीं चाहिए, बस तू खुश रहना। रवि के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या अपनी माँ को गलत ठहराकर वो अपनी जिंदगी बदल सकता है? रवि पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ 35,000 की नौकरी थी, दूसरी तरफ उसकी माँ, जिस माँ ने उसे भूखे रहकर खिलाया था। आज उसी के खिलाफ बोलने की कीमत उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। रवि माँ से बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री उसके चेहरे से सब समझ जाती है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। माँ से झूठ बोलना नहीं सीखा तूने? रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी बात बता देता है। कुछ देर तक माँ चुप रहती है, फिर वो मुस्कुराती है। नौकरी कर ले बेटा। क्या? अगर मेरे खिलाफ बोलने से तेरी जिंदगी सुधरती है तो बोल दे। माँ! बेटा, माँ की बदनामी एक दिन की होती है,
गरीबी रोज मारती है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तू हार जाए। अच्छा फैसला। लेकिन मेरी माँ ने चोरी नहीं की। ये बात वहां मत कहना। तो क्या कहूँ? यही कि तुम्हें उस पर शक है। और नौकरी? तुम्हारे बयान के बाद उसी दिन नियुक्ति। रवि जाने लगता है। विक्रम पीछे से कहता है, याद रखना रवि, गरीब आदमी के पास सच बोलने की आजादी कम होती है। रवि रुक जाता है, धीरे से पीछे देखता है। गरीब आदमी के पास पैसा कम होता है सेठ जी, सच नहीं। रवि, सबके सामने बता, क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारी मां ने पैसे लिए? हाँ। सावित्री सिर झुका लेती है। विक्रम मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल रवि कहता है, मुझे शक है। बस यही तो चाहिए था। लेकिन मुझे आप पर उससे भी ज्यादा शक है। क्या? जिस पैसे की चोरी की बात आप कर रहे हैं, उसका हिसाब आपने किसी को दिखाया ही नहीं। अगर मेरी मां ने चोरी की है, तो हिसाब दिखाइए। तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ सच पूछ रहा हूं। मास्टर दीनानाथ आगे आते हैं। रवि की बात गलत नहीं है। इल्जाम लगाने वाले को सबूत देना पड़ता है। विक्रम पहली बार परेशान होता है। रवि, मुझे एक बात पता चली है। क्या? जिस दिन पैसे गायब हुए थे, उस दिन तेरी मां गोदाम में थी ही नहीं। क्या? वो तो सेठ के घर में काम कर रही थी। रवि चौंक जाता है। तो फिर सेठ ने मां पर इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कमजोर हो। रवि समझ जाता है। विक्रम रवि को अकेले बुलाता है। तुम बहुत समझदार बनने लगे हो। मुझे सिर्फ अपनी मां को बचाना है। मैं तुम्हें नौकरी नहीं, साझेदारी दूंगा। किस कीमत पर? अपनी मां से रिश्ता खत्म कर दो। लोगों के सामने कह दो कि उसने तुम्हें जिंदगी भर गरीब रखा। और फिर? तुम मेरे साथ शहर चले जाना। और मां? उसे उसके हाल पर छोड़ दो। बेटा, खाना खा ले। मां, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो? माँ कुछ सेकंड चुप रहती है। अगर मेरी वजह से तेरी जिंदगी सुधरती है तो छोड़ देना। तुम हर बार मेरे लिए खुद को क्यों मिटा देती हो? क्योंकि तू मेरा बेटा है। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा होकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे करूं? माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगली सुबह रवि फिर विक्रम के सामने खड़ा था। विक्रम को पूरा भरोसा था कि गरीब लड़का आखिरकार पैसे के आगे झुक जाएगा। तो रवि, फैसला कर लिया? हाँ, फैसला कर लिया। क्या? गरीबी में रह लूंगा, लेकिन अपनी मां को बेचकर अमीर नहीं बनूंगा। आज से आपकी नौकरी नहीं चाहिए।